नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल के घोषणा पत्र के बाद खलबली हो चुकी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने खलबली मचा दी है और इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस वक्त 7 एजेंसी के ओपिनियन पोल और सर्वे के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है और अपनी घोषणा पत्र में कुछ ऐसे वादे कर दिए हैं। क्या इन वादों के दम पर दिल्ली मॉडल के तहत क्या पंजाब होते हुए ये गुजरात पहुंच जाएंगे? इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण के आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर दो बड़े चेहरे टक्कर देते नजर आ रहे हैं, जिनमें नीतीश कुमार हो और अरविंद केजरीवाल। हाल ही में अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार यहाँ पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2024 की वो तैयारी में है, लेकिन क्या वो पीएम चेहरा बन पाएंगे? लेकिन इस समय गुजरात चुनाव पर भी यहाँ पर सबकी निगाहें हैं और इस समय अरविंद केजरीवाल क्या यहाँ पर बीजेपी के गढ़ में कुछ खेला करने वाले हैं, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर बात की जाए चुनावी डगर के लिए अगर बात की जाए तो किस प्रकार का माहौल बन रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो मुस्लिमों पर भी नजर इस समय सभी की है। उसमें अगर बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इलाके गुजरात में 25 सीटें हैं 182 सीटों में से। अगर बात की जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की पसंद कांग्रेस है, लेकिन इस समय क्या अरविंद केजरीवाल का वो साथ देंगे या फिर कांग्रेस का? क्योंकि अगर बात की जाए तो इस समय अगर गुजरात में कोई टक्कर दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है, जो बीजेपी को यहाँ पर बड़ी चुनौती दे सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू की तो यहाँ पर 88.57% हिंदू आ जाते हैं, जबकि मुस्लिम यहाँ पर 9.67% आते हैं, जो कि 2011 जनगणना के आंकड़े हैं। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे अपने मैन्युफैक्चर जो घोषणा पत्र है हाल ही में जो गुजरात में यहाँ पर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि गुजरात को लेकर वो यहाँ पर सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन उनके दावे में कितनी सच्चाई दिखती है, इसको लेकर 7 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से यहाँ पर जो है गुजरात को लेकर यहाँ पर चुनावी कैंपेन किए हैं और चुनावी प्रचार में उन्होंने साफ किया है कि जिस प्रकार से दिल्ली को उन्होंने स्वच्छ जल, इसके अलावा 300 यूनिट बिजली मुफ्त की वादे किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो स्कूल है, स्कूल व्यवस्था को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। 3000 रुपए जो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता है, इसके अलावा महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह, इस तरह से बड़े बड़े वादे यहाँ पर गुजरात को लेकर किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्कूल व्यवस्था में भी वो काफी सुधार लाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर वो गुजरात के जो मॉडल है उसको यहाँ पर लागू करेंगे, जो यहाँ पर उनके वादे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने जमकर हमला बोला है केंद्र सरकार पर। इसके अलावा पंचायत जो यहाँ पर सरपंच हैं उनको लेकर भी बड़े बड़े यहाँ पर वादे किए हैं कि उनको यहाँ पर एक वेतन माह उनको बढ़ाकर दिया जाएगा और उनकी मांगों को लेकर भी उनके लिए फंड दिए जाएंगे। हर एक यहाँ पर पंचायत को 10 लाख रुपए फंड देगी यहाँ पर केजरीवाल सरकार। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के बीच बड़ी बैठक भी की गई है और इस पर मंथन किया गया कि गुजरात चुनाव पर किस प्रकार से रणनीति बन रही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी यहाँ पर अब सक्रिय नजर आएगी गुजरात को लेकर, लेकिन इस बीजेपी और केजरीवाल के बीच ही यहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। इसको लेकर 7 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि 2017 में जहां बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को यहाँ पर 77 सीटें, निर्दलीय ने 3 सीटें, बीटीपी ने 2 सीट और एक एनसीपी ने भी जीत हासिल की थी। लेकिन इस समय अगर बात की जाए क्या बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। इसी बीच अगर बात की जाए तो नव भारत का जो ओपिनियन पोल लेटेस्ट सर्वे निकल कर आ रहा है, इसमें बीजेपी 115 से 125 सीटों तक पहुंच सकती है, आम आदमी पार्टी 13 से 18 सीटें, जबकि कांग्रेस यहां पर 39 से 44, अन्य की बात की जाए 2 से 4 सीटें। यानी बीजेपी का आंकड़ा 99 से लेकर बड़ा है। हालांकि कांग्रेस का आंकड़ा गिरा है 77 से घटकर वो यहां पर 40 से 50 के बीच आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी 0 से लेकर 18 सीटों तक पहुंच रही है। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा पत्र की है, अब इन घोषणाओं के बाद जनता का मन किस प्रकार से डाइवर्ट होता है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ेगा, जिस प्रकार से पंजाब में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इसी बीच एक और एजेंसी के ओपिनियन पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी 25 सीट और बीजेपी को यहां पर 60 सीटों तक पहुंचाई जा रही है, इसके सर्वे के आंकड़े। जबकि यहां पर कांग्रेस की बात की जाए तो 72 सीटें और अन्य की बात की जाए तो अन्य को यहां पर 26 सीटें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो फाइनल ओपिनियन पोल के
82 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 94 सीटें, कांग्रेस 74 और अन्य की बात की जाए जिसमें आम आदमी पार्टी आ जाती है तो 14 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर जनमत सर्वेक्षण के आधार पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस 44, आम आदमी पार्टी 13, अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें। अगर पिछले जो चुनाव हुए हैं उनका औसतन आंकड़ा निकाला जाए तो वो आंकड़ा यहां पर दिखाया आपको। इसके अलावा टाइम्स नाउ अगस्त का सर्वे की अगर बात की जाए तो बीजेपी 121 सीट आ सकती है, कांग्रेस यहां पर 42, आम आदमी पार्टी 16, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें। यानी इस हिसाब से भी बीजेपी गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार यानी पिछले जो आंकड़ा है 99 का उससे आगे निकल रही है। इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो अगस्त सर्वे में बीजेपी 108 सीट, कांग्रेस 55, आम आदमी पार्टी 16, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें यहां पर निकलकर आ रही हैं। इस हिसाब से भी इंडिया टीवी के सर्वे के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही है। बी प्रोसाइड जून का 2022 का सर्वे भाजपा जो है 128 सीट, कांग्रेस 36 और आम आदमी पार्टी 7, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो इस सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे चैनल के द्वारा भी जो आपसे ऑनलाइन सर्वे में सवाल पूछा गया था गुजरात विधानसभा में कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है, किस पार्टी से मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 60% लोगों ने माना है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन सकती है, जबकि कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 16% लोगों का मानना रहा, जिसमें करीब 5600 लोगों की राय यहां पर रखी गई है जो सर्वे ऑनलाइन आपसे सवाल पूछा गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात के लिए सट्टा बाजार के आंकड़े क्या हो सकते हैं। 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें पार कर सकती है, कांग्रेस 59 सीट, आम आदमी पार्टी 20 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो इस तरह से आपको कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के आंकड़े रखे हैं और आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई दे रही है। दूर दूर तक आम आदमी पार्टी और यहां पर कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और भी बड़ी बड़ी एजेंसी अपने आंकड़े रखेंगी तो इस हिसाब से किसकी बनेगी सरकार इस पर राय रख सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की जो मुफ्त की यहां पर घोषणा है, जो योजना है, क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा गुजरात चुनाव में, इस पर अपनी राय रखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से यहां पर सरकार में है तो एक और बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, इस पर राय रखिए। कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है और कितनी सीटें कांग्रेस को इस चुनाव में मिल सकती हैं, राय रख सकते हैं। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।